मुझे ब्रज विसर नहीं रहा है, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव जी ने भगवान के हाथ को पकड़ा, कहा चलो माँ कितनी देर से इंतजार कर रही है, रात भर जग करके आपके लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाया है कि आज मेरा लाला हमारे हाथों का बनाया हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण करेगा। कितनी मनोकामना लगा करके बैठी है। भगवान को लेकर के गए। मैया देवकी ने सुंदर थाल को सजाया था कि आज कितने दिनों के बाद मुझे अपने लाला को भोजन कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान बैठे, एक ग्रास को उठाया और भगवान ने खाया और दूसरे ग्रास को जैसे तोड़ा तो भगवान रोने लगे। माँ को पता था, मैया देवकी ने सुन रखा था कि मेरे लाला को माखन और मिश्री बहुत प्रिय है, तो उस थाल में मैया देवकी ने माखन और मिश्री को भी रख रखा था कि मेरा लाला खाएगा। भगवान ने जैसे माखन और मिश्री को देखा ना, भगवान फूट फूट करके रोने लगे। आज भगवान सोच रहे हैं कि मैं ग्वाल बालों को खिलाए बिना मैं कैसे इस माखन और मिश्री को खा लूं। जो मेरे साथ हमेशा रहते थे, कभी ग्वाल बाल हमें खिलाते थे माखन और मिश्री, कभी मैं ग्वाल बालों को माखन और मिश्री खिलाता था। गोपियों को दर्शन देने के लिए मैं माखन और मिश्री उनके घर चुराने के लिए जाता था। आज मैं अकेले कैसे इस माखन और मिश्री को खा लूं। जब भगवान रोने लगे, मैया देवकी भी रोने लगी। दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी महाराज के पास में गई। देखो ये लाला रो क्यों रहा है, लाला को हो क्या गया है। वसुदेव जी महाराज आए, मैया देवकी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी है। लाला, मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? आप इस भोजन को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? उद्धव जी ने खूब समझाया। उद्धव जी को एक पत्र लिखा और कहा, उद्धव जी आपके हृदय में ज्ञान का घमंड है। उद्धव जी ने समझाया भगवान को, आप ग्वाल बालों के लिए रो रहे हो, उन गोपियों के लिए रो रहे हो, उन बछड़े उन गौओं के लिए रो रहे हो। आज भगवान ने माँ देवकी से कहा, माँ मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आ रही है, मैं नंद बाबा को कैसे भूल जाऊं। उद्धव जी ने जब अपने ज्ञान का घमंड दिखाया भगवान को, तब भगवान ने एक पत्र लिखा और कहा, यह पत्र गोपियों तक पहुंचा दो। लेकिन भगवान जान रहे थे कि केवल मैं पत्र दूंगा तो गोपियां लेंगी नहीं। गोपियों का नित्य प्रति का नियम था प्यारे। भगवान गोपियों से कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा। भगवान ने कहा था। प्रातः काल होते ही भगवान का रथ जिधर गया था, गोपियां उस चौराहे पर आके बैठ जाती थी, रास्ते पे आके बैठ जाती थी कि मेरे प्रभु मुझसे कह करके गए हैं कि मैं आ जाऊंगा परसों। प्रातः काल से सायंकाल हो जाता है, इंतजार करती रहती हैं, शायद मेरे प्रभु अब आ रहे होंगे, शायद मेरे नारायण अब आ रहे होंगे। जब रात्रि हो जाती है, भगवान नहीं आते हैं, गोपियां निराश होकर के अपने घर चली आती हैं। यही क्रम गोपियों का लगा है। इधर भगवान ने क्या किया, उद्धव को पत्र दिया, अपना रथ दिया, अपना मुकुट दिया और उद्धव जी से कहा, जाओ गोपियों से मिल करके आओ, समाचार ले करके आओ। उद्धव जी गए तो गोपियों ने देखा, इंतजार कर रही थी प्रभु का
कि ये तो मेरे नारायण का रथ आ रहा है। पहचान गई भगवान के रथ को। आज गोपियां खुश हो गई, खुशी के आंसू बह रहे गोपियों के नेत्रों से। लगता है मेरे नारायण आ रहे हैं। दौड़ी दौड़ी गई रथ के पास में, मुकुट को देखा, अरे ये तो मेरे प्राण प्रियतम, ये तो मेरे प्राण वल्लभ का मुकुट है। जब निकट पहुंची तब देखा, अरे रथ तो मेरे प्राण प्रियतम का है, ये जो मुकुट धारण किए हैं ये तो मेरे प्राण प्रियतम का है, लेकिन ये मेरे प्राण प्रियतम नहीं है, ये मेरे जीवन धन नहीं है। गोपियों ने अपने मुख को मोड़ लिया, उद्धव जी महाराज की तरफ देखा भी नहीं। उद्धव जी महाराज रथ से नीचे आए और गोपियों से कहा, गोपी मैं कृष्ण सखा उद्धव बोल रहा हूं। जैसे ये शब्द कहा कि मैं कृष्ण सखा उद्धव, गोपियां उद्धव जी महाराज की तरफ देखने लगी। अरे तब तो मेरे लिए कोई संदेशा जरूर भेजे होंगे, मुझे कुछ जरूर बताए होंगे, मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर दिए होंगे। उद्धव जी महाराज ने पत्र निकाला और पत्र निकाल करके एक गोपी के हाथों में पकड़ा दिया। उस पत्र को देखते ही सारी गोपियों ने दौड़ करके उस पत्र को छीन लिया और पत्र को फाड़ फाड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। गोपियां कहने लगी, ये मेरे प्राण प्रियतम के हाथों की लिखी हुई पाती है, इस पाती को मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ जीवन धन ने अपने हाथों से स्पर्श किया है। आज उस पत्र को लेकर के फाड़ फाड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। उद्धव जी महाराज समझाते हैं, अरे पत्र पढ़ने की वस्तु होती है, पत्र फाड़ने की वस्तु नहीं होती है। आज गोपियों ने एक नहीं सुना, उस पत्र को अपने हृदय से लगाया। उद्धव जी महाराज समझाते हैं गोपियों को, अरे उन कृष्ण के लिए तुम इतना रो रही हो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही शब्द केवल गोपियों के मुख पर है प्यारे, भगवान के सिवाय वो किसी को देखना भी नहीं चाहती हैं। उद्धव जी जब समझाते हैं ना, तो उद्धव जी महाराज से गोपियों ने कहा, उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरी दे के होते हैं सौदे, यहाँ सरी दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव,